14। आज हमारा ग्रेड 8 का जो साइंस का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ किडनीज प्रॉब्लम। गुर्दे की जो खराबियां है उनका इलाज। गुर्दे की बीमारियों या खराबियों का इलाज, यानी हमारे जो गुर्दे हैं वो काम करना छोड़ दे, उसमें पत्थर आ जाए जिसको किडनी स्टोन कहते हैं, या रेनल फेलियर आ जाए, तो उसका जो ट्रीटमेंट है आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 8 का बुक है इसमें एक 2 लाइन में किडनी स्टोन का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन है, तो वो भी 2 तरीक़ों से वो उनका इलाज हो सकता है। किडनी स्टोन का जो रिमूवल है उसको, अगर स्मॉल साइज किडनी स्टोन है तो ड्रिंकिंग अ प्लेंटीज ऑफ वाटर, अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पी लें तो उससे भी वो रिमूव हो जा सकता है। और अगर मीडियम साइज स्टोन है, यानी साइज़ दरमियानी साइज का पत्थर है गुर्दे में, तो वो शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी यानी लेज़र सर्जरी के ज़रिए उसको रिमूव किया जाता है। और अगर लार्ज साइज़ का स्टोन है, बहुत ज़्यादा साइज़ का, तो फिर उसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। एक तो ये 2-3 लाइनें बुक में इसके हवाले से लिखा गया था, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी समझी। तो आज हम ये बेसिकली दो प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है, एक है डायलिसिस और एक है किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो डायलिसिस क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस, यानी जो खून है उसकी सफाई हो जाए, लेकिन किस तरीके से? मसनूई तरीके से। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई, यानी जो ब्लड है, किडनी का बुनियादी रोल क्या होता है? खून को साफ करना, उसकी सफाई का काम होता है। तो बाज़ औक़ात ये जो हमारे गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है उसकी क्लीनिंग नहीं करते, उससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अच्छी तरह रिमूव नहीं करते। तो फिर जब हम आर्टिफिशियल मेथड यानी मसनूई तरीके से ब्लड की सफाई करते हैं तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। और जिस मशीन के ज़रिए ये अमल किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है, उस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है। यानी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, यानी द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस, विच इज डन बाय अ मशीन, जो एक मशीन के जरिए होता है, कॉल्ड डायलाइज़र। यानी जब डायलिसिस का अमल होता है, या आम पे हम जिसको गुर्दे की सफाई भी कहते हैं, तो गुर्दे की सफाई का जो अमल है उस अमल को हम डायलिसिस कहते हैं। और गुर्दे की सफाई जिस मशीन के जरिए होती है उस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। तो डायलाइज़र में क्या होता है, या डायलिसिस में क्या होता है? द ब्लड ऑफ पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइज़र, जो मरीज होता है उसका खून डायलाइज़र में से पास किया जाता है, विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। और उस मशीन में क्या होता है? डायलिसिस जो होता है वो नालियों में से गुजरता है ऑफ द डायलाइज़र के उसमें ट्यूब्स होते हैं, नालियाँ होती है, एंड द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोइंग अराउंड द ट्यूब्स। और जो डायलिसिस फ्लूइड होता है या वाया होता है वो भी इन ट्यूब नालियों के साथ साथ बहता है, विच क्या, और वो क्या करता है? रिमूव द वेस्ट मटेरियल। और वो फ्लूइड क्या करता है? उससे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है फ्रॉम दी ब्लड, खून से। इस तरीके से क्या हो जाता है? खून साफ हो जाता है। द क्लीन ब्लड, उसके बाद जो साफ खून होता है, इज रिटर्न टू द बॉडी, वो क्या होता है? जिस्म को वापस रिटर्न किया जाता है या भेजा जाता है। तो इस तरीके से डायलिसिस होता है, यानी जब हमारे किडनी नॉर्मल फंक्शन छोड़ देते हैं तो डायलिसिस के जरिए हम अपने किडनी की या गुर्दे की सफाई करते हैं। तो एक इलाज ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ किडनी प्रॉब्लम का। और सेकंड क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं गुर्दे की तब्दीली, ट्रांसप्लांट कहते हैं तब्दील करना, गुर्दे की तब्दीली। ये उस सूरत में होता है किडनी ट्रांसप्लांट जब किडनी या गुर्दा इस काबिल भी नहीं होता कि डायलिसिस
या डायलाइजर के ज़रिए उसकी सफाई हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट में हम डिफेक्टिव किडनी को, जो ख़राब गुर्दा होता है, उसको निकालते हैं, कट किया जाता है सर्जरी के ज़रिए, और उसकी जगह जो हेल्दी पर्सन का जिसने किडनी डोनेट किया होता है वो किडनी उस पेशेंट में हम लगा देते हैं या उसको क्या करते हैं, उसकी पेवंदकारी करते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, इन दिस मेथड, इस तरीके में किडनी डोनेटेड, एक गुर्दा होता है उसको क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है, दिया जाता है बाय समवन, किसी भी हेल्दी पर्सन जो सेहतमंद आदमी हो। किडनी ट्रांसप्लांट में हम इस चीज़ का लिहाज, इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि जिस बंदे से हमने गुर्दा लेना हो वो गुर्दा क्या हो, हेल्दी हो। इस ग्राफ्टेड कहते हैं पेवंदकारी को। पेवंदकारी का मतलब यह है कि उस जगह पर क्या करता है, लगाया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, यानी मरीज की जिस्म में लगाया जाता है, टू रिप्लेस द डैमेज किडनी, यानी जो खराब गुर्दा होता है उसकी जगह ये हेल्दी पर्सन का जो डोनेटेड किडनी होता है उसको ग्राफ्ट किया जाता है। द डोनर ऑफ किडनी में बी ब्लड रिलेटिव, जो बंदा किसी दूसरे मरीज को गुर्दा देता है तो ये बात भी हो कि वो उसका ब्लड रिलेटिव हो, यानी मतलब क्या है इसका, इस फिक्र का मतलब क्या है कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, जो बंदा किडनी दे रहा है उसका भी और जिस बंदे को दिया जा रहा है उस मरीज का, उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो। ब्लड रिलेटिव का ये मतलब है। और एनी अदर क्लोज रिलेटिव, या उसका कोई करीबी रिश्तेदार हो, हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप, जिसका भी ब्लड ग्रुप सेम हो। अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो वो किडनी उसमें अच्छी तरह काम नहीं करेगी, तो बजाय इलाज के उसमें और भी खराबियाँ आ सकती है। तो आज का ये एक छोटा सा टॉपिक था किडनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर ग्रेड 8 का जो यूनिट नंबर 1 है वो भी दी एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेकंड चैप्टर के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आज के जो ये लेक्चर है उसकी बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकता है। और आखिर में आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि बहुत से फ्रेंड इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया।